हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कंटिन्यू चल रही है तो तैयारी है, अन्यथा कोई तैयारी नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, ये वही प्रश्न जो एग्जाम्स में आपको पूछे गए। हालांकि लोक नाट्य से हम इतने अधिक प्रश्न तो नहीं बना सकते, बट ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और व्याख्या सहित भी आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। और लोक नाट्य राजस्थान के, उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो दोस्तों, मैंने आपको कई मरतबा बताया कि आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेज यूँ, है ना, तो आपको अपने जो भी सेट एग्ज़ाम या वनरक्षक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके लिए नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखें, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लास आपके लिए शानदार जानदार रहेगी। उम्मीद करूँगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि बीकानेर को लॉक करेंगे दोस्तों। बीकानेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है कि राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर होगा। इसके मुख्य जो विषय है ना, मुख्य विषय की बात करें, जैसे मुख्य विषय प्रहलाद नाम से है, जैसे लैला मजनू भी है, लैला मजनू, ठीक है, राजा हरीश चंद्र भी है, ठीक है, काफ़ी सारे विषय जो कि इसके हम लोग कह सकते हैं, जैसे पूर्णमल भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। ये जो है ना, ये फाल्गुन शुक्ल, याद रखना, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक ये आयोजन होता है इसका। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को किसके रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को हम लोग खेलार के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? खेलार के रूप में जानते हैं। आपको ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 वर्ष पहले ही मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल भारमली नहीं सर, चांद नीलगिरी नहीं होगा, तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये एमपी से बिलोंग करते थे संत पीर जो शाह अली और तुकनगीर जो थे। ठीक है, इनको माना जाता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल के ये प्रवर्तक हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो इस ख्याल का प्रारंभ जो है सहेड़ू सिंह और हमीद बेग के नेतृत्व में हुआ था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? देखिए दोस्तों, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शिव और पार्वती का प्रतीक है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और तुर्रा कलंगी की रचनाकार की बात करें, शुरुआती के जो थे वो है शाह अली और तुकनगीर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंध रखते हैं या संबंधित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। शेखावाटी ख्याल आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है सर? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप कहेंगे सर लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, सॉरी, कुछामनी होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, इसमें देखो वाद्य यंत्रों की बात करें कि भाई किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भी याद रखना है ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, शहनाई का भी प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सारंगी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने कुचामनी को लॉक कराया, ऑप्शन सी को, बिल्कुल सही है। लच्छीराम कुचामनी वाद्य यंत्र की बात करें, शहनाई सारंगी और ढोल का प्रयोग किया जाता है। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी इनमें से कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ख्याल के प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है वो है उगम राज, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी के साथ जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन यूँ पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलवर से संबंधित है। और इस शैली के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है?
प्रवर्तक अली बख्शी खान ही थे, अली बख्शी खान, ठीक है। और अली बख्शी के नाम पर ही इस ख्याल का नाम भी पड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेला ख्याल लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्रों से संबंधित है? हेला ख्याल लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्रों से संबंधित है? तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि दौसा और सवाई माधोपुर और करौली। ये सवाल हमने मॉडल पेपर में भी बात करी थी, यानी ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक है। और इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करा जाता है, ये भी हमने बात करी थी कि सर नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 नंबर कि भाई राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से वो कौन सा लोक नाट्य है मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बोलेंगे सर या तो गौरी होगा या भवाई होगा। अच्छा यूँ, तो चलो ऑप्शन बी को लॉक करो और आगे बढ़ो, है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य दोस्तों कौन सा है? सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? और लोक नाट्यों का मेरू नाट्य, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी किसे जैसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग गौरी को ही कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही कथन हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है किस पर? कृष्ण और कंस की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, या शिव भस्मासुर की कथा पर, या फिर जो है आपका राइट आंसर होगा प्रताप अकबर की कथा पर। तो हम लोग यूं कहेंगे कि भाई शिव भस्मासुर की कथा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। आपने ऑप्शन सी को चुना है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यूं पूछा जा रहा है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है इनका लोक नाट्य कौन सा है मुख्यतः, है ना। तो गंधर्व होगा या गौरी होगा, भवाई होगा या रम्मत होगा। भवाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये तो उदयपुर का प्रसिद्ध है, यानी कि मेवाड़ का प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गौरी को लॉक किया जाएगा। और गौरी में आपने अभी अभी पढ़ा कि किसकी कथा का उल्लेख मिलता है? तो शिव भस्मासुर की कथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसको जो है हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं इसे, और राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। आपने ऑप्शन बी को चुना है। और इसके साथ साथ और भी याद रखना, जो भील जाति है, भील जाति के जो लोक नाट्य है, ये भील जाति अगर बात करें तो उदयपुर में भी ये है, ठीक है, भीलवाड़ा में भी है और डूंगरपुर में भी। इस नाट्य का इन जिलों में प्रचलन है, याद रखना, सिरोही में भी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो चार बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बैत दोस्तों ये टोंक की प्रचलित है, यानी आपने ऑप्शन बी को चुना है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। ऑप्शन ए को लॉक कर दे क्या? तमाशा। गोपी जी भट्ट द्वारा राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो तमाशा के हैं, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। और इन्होंने आरंभ करवाया था जयपुर से ही, ठीक है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है कि नौटंकी एवं रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी एवं जो रामलीला है राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलवर है जैसे, ठीक है, जैसे कि भरतपुर है, धौलपुर भी है वैसे, यस, और सवाई माधोपुर भी है, ठीक है सर, याद है हम लोगों को, करौली भी है। तो यहाँ पर जो भी मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसके दिनों में, उन दिनों में ये उसके दौरान है जो ये किया जाता है, ठीक है। आपने ऑप्शन बी को चुना है। और क्या नौटंकी रामलीला इन जिलों में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संपूर्ण भारत का कौन सा एकमात्र लोक नाट्य दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य? ये सवाल एज इट इज तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, लेकिन इसका आंसर तो वही होगा। आखिर आंसर तो वही होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य का प्रचलन किसने किया था? देखिए दोस्तों, राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य का प्रचलन जो है ना आपके किया था भूरीलाल ने, ठीक है। भूरीलाल कहाँ के निवासी है? डीग के। और डीग आपका कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे सर ये डीग हमारे भरतपुर में पड़ता है, यानी कि आपने ऑप्शन सी को चुना है। तो बिल्कुल सत्य कथन है आप सभी का।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से ही संबंधित है? निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से ही संबंधित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तमाशा को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपने ऑप्शन किसको लॉक कराया? ऑप्शन सी को लॉक कराया। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, गोपी लाल जी जो है वो गोपी जी भट्ट है, ठीक है, और बंशीधर भट्ट है, जैसे बंशीधर भट्ट है, ठीक है, और भी जैसे वासुदेव भट्ट है, तो इन्हीं से संबंधित है। ये जो है तीनों के तीनों किससे? तमाशा से संबंधित है। आपने ऑप्शन सी को चुना है तो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखो, बताइएगा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। जल्दी से, आसान सा सवाल है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता जो थे, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता किसे कहेंगे? हम लोग बाघा जी को कहेंगे, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बाकी सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि भाई अली बख्शी से संबंधित है, लच्छीराम कुचामन से संबंधित है, गोपाल जी जो है तमाशा से संबंधित है, ठीक है, गोपी जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भवाई मुख्य रूप से तो गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है, लेकिन हमारे राजस्थान की बात करें, भवाई जो है हमारे उदयपुर से शुरुआत होती है, उदयपुर संभाग से शुरुआत होती है, क्योंकि गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में ये भवाई जाति द्वारा नृत्य किया जाता है। व्यावसायिक रूप से ये हम लोग इसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन 20 है। लोक नाट्य के रूप में पाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबू जी दोस्तों ये लोक कलाकार थे, लोक नायक हुए थे, या लोक साहित्यकार हुए, या फिर लोक सेनानी हुए। तो लोक देवता कह लेंगे या फिर लोक नायक कह लेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इन्हें हम लोग ऊँटों के देवता भी कहते हैं, ऊँटों के देवता, ठीक है। इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, राजस्थान में ऐसा कहा जाता है। इनकी बात करें कोलूमंड में, कोलूमंड जो कि कहाँ पर है? कोलूमंड जोधपुर में है। यहाँ पर इनका भव्य मंदिर भी है, पैनोरमा भी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, इनकी घोड़ी के नाम की बात करें, केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, पाबू जी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? पाबू जी की फड़ जो है, इसके अंतर्गत इसके जो भोपे होते हैं, इस फड़ को बाँचने वाले, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है? तो रावण हत्था को लॉक कर देते हैं, ऑप्शन ए को, ठीक है। यही रावण हत्था रामदेव जी की फड़ में भी प्रयोग किया जाता है, रामदेव जी की फड़ में। और वहीं मैं बात करूं देव नारायण जी की फड़ में, देव नारायण जी की फड़ में किसका प्रयोग किया जाता है? वो जंतर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। तो भवाई लोक नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसे लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है। ये सवाल सारे के सारे एज इट इज पूछे गए, इसीलिए लेकर आया हूँ, बाकी मैंने मेरे मन से एक भी सवाल यहाँ पर नहीं बनाया। तो श्रेष्ठा सोनी को लॉक करेंगे दोस्तों। इनको लिटिल वंडर के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर से संबंध रखते हैं, भवाई लोक नाट्य से संबंधित है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है हमारा तो। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो जाना जाता है विश्व स्तर पर, तो फड़ चित्रांकन के लिए भीलवाड़ा जाना जाता दोस्तों। और भीलवाड़ा में भी शाहपुरा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो कि है इसकी। और हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि श्री लाल जोशी जी जो है, इन्होंने फड़ चित्रांकन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला क्वेश्चन भी तो आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो बहरूपी कला है, ये विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जो है वो है जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड का संबंध किस जिले से है? आप कहेंगे सर ये भीलवाड़ा से है इनका संबंध, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सवाल भी तो इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? इनमें से राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, तो देखो स्वांग जो कि है, रम्मत भी है, ख्याल भी है, लेकिन डाडी नहीं है। डाडी एक जाति है राजस्थान की दोस्तों, जो कि लोकगीत गाने में प्रचलित है, लोकगीत गाने के लिए जानी जाती है, याद रखना, ठीक है। तो आपने ऑप्शन सी को चुना। ये भी एक कलाकार है, जैसलमेर बाड़मेर में अधिक संख्या में ये बसे हुए हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है किस जाति की स्त्रियां गाती है किंतु नाचती नहीं है? ये सवाल हमने कल रात्रि की क्लास में पढ़ा था मेरे ख्याल से। किस जाति की स्त्रियां गाती है किंतु नाचती नहीं है?
तो हम लोग यूँ कह लेंगे कि मांगणियार जाति हो जाएगा। और मांगणियार जाति जो है दोस्तों ये जो है ये लोक गायन की एक जाति है, ठीक है। और ये किस वाद्य का प्रयोग करते हैं जब ये गाते हैं? तो नाचते नहीं है, गाते हैं। तो चिकारा का प्रयोग करते हैं, सारंगी का प्रयोग भी करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो है वो है कामायचा, कामायचा का प्रयोग भी करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है और यूँ पूछा जा रहा है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? कृष्णदेव भट्ट ने, वासुदेव भट्ट ने, या रामदास शर्मा ने, या जो है राइट आंसर आपका मोहनलाल भट्ट ने। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था, ठीक है। और हालांकि इस लोक नाट्य की बात करें, जो तमाशा लोक नाट्य, इसकी शुरुआत कब से हुई थी पता है आपको? कहाँ से हुई थी? जयपुर से हुई थी। और कब से हुई? प्रताप सिंह के समय हुई थी, प्रताप सिंह के समय, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप इसको माना जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है दोस्तों? फट, स्वांग, रमत, नौटंकी। ये आसान सा सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, फट को लॉक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चित्रित करने वालों को क्या कहा जाता है? फट को चित्रित करने वालों को चिप्पे कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। ओके सर, याद है। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 29। राज्य के जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है? राज्य के जिस क्षेत्र में नौटंकी जो है सबसे अधिक लोकप्रिय है वह कौन सा क्षेत्र है? जैसे कि भरतपुर को लॉक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ के भूरेलाल भी प्रसिद्ध है, नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है? डीग, जैसे डीग निवासी भूरेलाल है, इन्होंने अच्छी पहचान दिलाई है इस नौटंकी कला का। तो आपने ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सही है, भरतपुर में ये प्रचलित है। और ये आपका दोस्तों आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है आज की क्लास का। ये क्लास बड़ी शॉर्ट हुई है, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ आप सभी से कि इतने ही प्रश्न आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं लोक नाट्य से संबंधित। तो आप लोग यूँ मानेंगे कि इतने ही पूछे गए हैं तो इनसे बाहर तो शायद ही बनेंगे। कोई अगर लोक नाट्य से क्वेश्चन बनेगा भी तो यही बनेगा, यहीं से बनेगा, बाहर से नहीं। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, इनमें से किस वाद्य यंत्र को प्रयोग में लिया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, ढपली को। चार बेत में ढपली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों अब जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं भी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ आपके लिए ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पर हमें लगता है कि ये प्रश्न फंस सकता है एग्जाम में, तो ऐसे नए नए प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर जल्दी जल्दी लेकर आने वाला हूँ। लेकिन आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे तब की बात है। आप लोग लाइव में भी बहुत कम संख्या बल में जुड़ते हैं, तो ऐसे में मुझे प्रतीत ये होता है कि आप लोगों में इंटरेस्ट बहुत कम है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं कवर। वैसे 2200 प्रश्नों की जिस प्रकार से हम लोगों ने सीरीज़ को पढ़ा था, वैसे ही हम लोग और भी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो। दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं अपने और अदर प्लेटफॉर्म्स को, जो आपके वेबसाइट है, मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है आपने, ठीक है। गूगल में जाकर आपको लिखना है राजस्थान क्लासेज, बस इतना ही लिख दोगे ना तो भी आपके सामने अपने नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए @राजस्थान क्लासेज कंटिन्यूसली लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर लिखते हैं तो। और वैसे सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपना नाम और ज़िला लिखकर, ठीक है। ओके सर, अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिखना अगर आपको ग्रुप में ऐड वगैरह होना है तो। और बाकी कोई भी इंक्वायरीज है तो आप पूछो ना, कमेंट में पूछो या पर्सनल भी पूछो, जो भी है ना। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं वापस हम लोग सुबह की क्लास में 7:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया।